द हिल न्यूज़ से। आज हम आए हैं किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए, किसान भाइयों से बात करने के लिए। मैं इस समय साथ में हूँ जसकरण सिंह कहां सिंह वाला जी के साथ, जो कि किसान यूनियन के नेशनल हेड हैं। आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार। नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਬੀਬੀ ਫਾਂਡੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ जो पूरे भारत के 95% लोग का जो किसानी पे निर्भर है, उनके दर्द को लेकर आए हैं। हम आस्था दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज में इंडिया में नरेंद्र मोदी और उसके जो भाई वाले हैं, वो सबसे इंडिया का जाबर और गैर कानूनी और गैर सिद्धांतिक ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਡ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ सिर्फ कि चाय बनाने तो अलावा और कुछ को पता ही नहीं है भी चाय कैसे बनाई जाती है। ये मैनू नरेंद्र मोदी पहले ही दसे बताए कि ट्रैक्टर कैसे चलता है, वो 1 घंटे का कितना डीजल खाता है, और सरसों कैसे बीज जाई है, सरसों में एक खेत में कितना बीज डलता है, गेहूं का कितना, पैडी का कितना, उड़द का कितना, अरहर का कितना, कुछ भी पता नहीं है। जिसको अनजान ड्राइवर को जो ट्रैक्टर पे बैठा दें, वो तो एक्सीडेंट ही करेगा ना। ये अनजान ड्राइवर है, ये सिर्फ स्टेशन पर बैठ पर, होटल पे बैठ पर, चंगे रेस्टोरेंट में और ताज वगैरह होटल में बैठकर चाय तो अच्छी बना सकता है, और वो ये इंडिया को चला नहीं सकता। हमने जो कानून की बात हो रही है, आज बड़े बड़े चैनलों में बहस हो रही है, किस पर हो रही है? 3 काले कानूनों पे बहस हो रही है, और बीजेपी के प्रवक्ता क्लाक लेते हैं ये अच्छा है, ये खुशहाली लाएगा। हम ये बात कहते हैं, ये बहस करने का फायदा क्या है? ये बहस करने को तो फायदा ही नहीं है। बहस तो मुद्दे पे होती है। हमारा किसानों का तो मुद्दा ही नहीं, हमने तो जो मांगा ही नहीं है। जो चीज़ हमने मांगी ही नहीं, वो हमको क्यों दे रहे हैं? हमने तो मांगा है कि हमको डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो दिसंबर 2004 में पार्लियामेंट में आ चुकी है, उसको फ्लैश कर दें। जो हमने मांगा वो दे नहीं रहे, जो हमने नहीं मांगा वो दे रहे हैं। फिर इस पे काहे की बहस, काहे की मीटिंग, काहे की मीटिंग कोई मीटिंग का तो मीनिंग ही नहीं बन जाता। और ये पूरे देश को मूर्ख बना रहा है। इनके मंत्री बना रहे हैं, रेल मंत्री बना रहे हैं, डिफेंस मंत्री बना रहे हैं, मोदी बना रहे हैं, बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो बना रहे हैं, स्टेट के प्रवक्ता बना रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट के प्रवक्ता बना रहे हैं, मंडल के प्रवक्ता बना रहे हैं, और जो इनका किसान का संघ है वो भी ये बना रहा है। सभी झूठ बोल रहे हैं। पहले बताओ, मोदी कहता कि एमएसपी नहीं तोड़ेंगे, एमएसपी तो पहले ही है। मोदी कहता है ये खुली मंडी रहेगी, खुली मंडी तो पहले ही है, किसान कहीं भी बेच सकता है। ये फिर क्या कानून होगा? खुली मंडी तो पहले ही है, एमएसपी क्या है? एमएसपी कहते, एमएसपी तो जनाजा निकल गया इनका। अब देखो, आज अक्टूबर से 14 से चले, 14 अक्टूबर से लेकर आज एमएसपी है, कणक पे है, जोने पे है, पैडी पे है, उड़द पे है, अरहर पे है, कपास पे, सभी पे एमएसपी है ना। जब एमएसपी होनी चाहिए तो एमएसपी पे वो फसल बिकना, ये सरकार की ड्यूटी है, द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। बट सरकार क्या ड्यूटी निभा रही है? नो 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 नो। आप पैडी का क्या रेट है? पैडी का रेट है 1860 रुपये, क्या बिक रहे हैं 900 रुपये। फिर क्या सरकार के एमएसपी के दवाला नहीं निकले? और मक्की का क्या रेट है? मक्की का रेट है 1447 रुपये। अब कैसे बिक रहा है? पंजाब में 800 में बिक रहा है, बिहार में 600 में बिक रहा है। फिर क्या निकला? कपास का रेट क्या है? 5500। बिक कैसे रहा? 4500 में। फिर क्या सरकार का जनाजा नहीं निकला? और जो अरहर है उसका रेट
5800 रुपये है तो बिक रहा है 2750 रुपये। कितने में बिक रहा है? 50% लेस बिक रहा है। और ये हमको बता, सोयाबीन का रेट है 3880 रुपये, बिक रहा है 3600 में, कहीं 3000 में बिक रहा है। और रागी है, रागी कहते हैं, वो बिक रहा है, उसका रेट है 3295 तो बिक रहा है 1700 में। और मूंगफली का रेट क्या है? मूंगफली का रेट है क्या? 5500, बिक रहा है 4000 में। और उड़द का क्या रेट है? 6000, बिक रहा है 50 1000 रुपये डाउन बिक रहा है। और बाजरे का रेट क्या? 2150 रुपये, बिक रहा है 1350 में। और मूंग का रेट क्या है? 7169, 7169 रुपये तो बिक रहा है 4500 रुपये। ये क्या जनाजा नहीं निकला हुआ कि एमएसपी के क्यों नहीं बिका? कैसे करेगा? पहले एमएसपी तो कंट्रोल कर ले, एमएसपी तो कंट्रोल ले, आगे बात तो फिर करेंगे। जब हमने पास दोनों चीजों का दुबाला निकल गया, जो मांगे नहीं, और तीसरा बिल कह रहे कॉन्ट्रैक्ट फार्म, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्म का नेम रखा है, ये अदानी बानी का बिल है। हाँ, पहले तो एक व्यापारी वो 100 टन या 50, 10, 20 टन उसको जखीरेबाजी कर सकता था, अब जितनी मर्जी कर ले वो लूटेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्म की बात करते हैं। अब देखो, हम आड़तिया होता है ना, आड़तिया जब किसान को देता है, वो हुंडी पे और किसी से पैसा भी लेता है। जब आड़तिया का दबाला निकल जाता है, वो करोड़ों रुपए लेके भाग जाता है, तो दिया जला देता है, उसका जिम्मेवार क्या है? हम हमारे एक मोंगा ट्रेडिंग कंपनी थी गुरुसर में, वो मेरे फूफा जी के 50 लाख वो लोन इंटरेस्ट पे चलते थे, वो लेके भाग गया, भाग के दिल्ली में आ गया, उन्हें दिया जला दिया। अभी तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सरकार ने तो, जब वो भाग सकता है, जैसे नीरज मोदी भाग गया ना, भाग गया, कोई इंडिया ने को उसका किया। और मालवीय भाग गया ना, मालवीय को किसने किया? वो तो भाग गया लेके करोड़ों रुपए। किसका? वो पैसा कले मोदी का नहीं है, हमारा भी है, इसमें आपका भी है, ये संसार सिंह का भी है, ये जीवन सिंह वाला भी किया है, ये इनका भी पैसा है। सोशल मीडिया का पैसा, प्रिंट मीडिया का पैसा, इलेक्ट्रॉनिक्स का, टैक्सी वाले का, ट्रांसपोर्ट का, सभी लोगों का वो पैसा लेकर भाग गया। जब अदानी अंबानी कॉन्ट्रैक्टर फार्म करेंगे तो जो भाग जाएंगे फिर कैसे करेंगे? वो भी भाग सकते हैं ना, मोदी को तो यार। हाँ, दूसरी बात सुनो, हम एक बात करते हैं, हमारे बरदाना सिमरजीत सिंह मान, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जब दरबार साहब में हमला हुआ उन्होंने रिजाइन दे दिया था डीएजी के, उनके खेत में एयरटेल ने कॉन्ट्रैक्ट फार्म कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट उन्हें सब्जी भी, और बाद में 2 साल में भाग गया। हाँ, भाग गया, उसका कोई जिम्मेवार नहीं। इतना सारे भगौड़े है, एक देश को लेकर। हम आप बताओ, जेड़ा अदानी बानी है, उसका बाप तो पंप पे नौकरी करता था। एक पंप पे नौकरी करने वाला कैसे हुआ? उसने क्या किया? उसने सोने की ब्लैक की, बॉर्डर क्रॉसिंग की, वो बॉर्डर क्रॉस करता था, सोना गुजरात की हद में ले आता था, पाकिस्तान से लेता, यही बेचता था। वो बहुत बड़ा समगलर था। आज समगलर क्या करता है? आप दसो, आप नहीं बढ़ रहे, आप चैनल चला रहे हैं, सभी जानते हैं, आपकी इनकम क्यों नहीं आई? फिर जैसा ये जो ऐसे आदमी देश में चलेंगे, इनकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए, ये ऐसे आदमी किमें बड़े हो गए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो फिर आप देखें, ये सभी को मोदी बचा रहा है और ये मारने वाले। दूसरी दफा एक बात और सुनो, छोटे दुकानदार को भी मार दिया। अब बोलेंगे कैसे मार दिया? आपको पता है मारा डॉक्टर? पता है दुकानदार को कैसे मारा है? पता नहीं है। दुकानदार को ऐसे मारा है, इन्होंने क्या किया, ये छोटा दुकानदार है, उनके कंट्रैक्टर है लोगों के साथ, हम उससे उधार भी ले सकते हैं, पिछली पीढ़ी का उसके संबंध भी है। और क्या आया इसमें? बिग बाजार आ गया, मेट्रो आ गया, डी मार्ट आ गया, मेगा मार्ट आ गया, विशाल मेगा मार्ट आ गया, इजी डे आ गया, मोर आ गया, आधार आ गया। आधार आ गया ना, इनके किसको खाया? छोटे दुकान तो खा लिया। और जेकर वो उनको लाना भी है, छोटे दुकानदार की पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है? वो इतना बाजार में लाएगा तो कि छोटे दुकान के उसको थ्रू जाएगा, उसको क्या मिलेगा? सभी को तो उजाड़ दिया उन्होंने, फिर उसके बाद दुकानदार को मारा, और आपको भी मारा है, मैंने भी मारा है। ये तीन है, एक तो है प्रोड्यूसर, दैट इज द फार्मर,
ये खपतकार, दैट इज द लेबर, यू एंड मी। थर्ड अडानी बने, अडानी का तो बता दिया, इसका भी बता दिया, किसान का। प्रोड्यूसर खपतकार कौन है? किसान, मजदूर जो खाने वाले। जब किसान के घर में महाराष्ट्र में प्याज हुआ तो इन्होंने प्याज 5 से 10 रुपये बिका, टमाटर 3 रुपये बिका, लहसुन कैसे बिका? लहसुन बिका 25 से 35 रुपये बिका, और अरहर 3000 में बिकी, चना 2000 में बिका, सरसों 4000 में बिकी। जो दाम को उसका कितना अपने कब से हजार रुपए पर क्विंटल लस में बिकी। तो पहले तो उन्होंने व्यापारियों ने प्याज से लूट लिया किसान को, फिर लूटा आपको। प्याज 10 रुपए लिया, हमको देता है 180 रुपए में मिला, फिर लूटेगा नहीं कि लूटेगा। फिर लहसन कैसे लूटा? लहसन दिया 30 रुपए थे 50, हमको 280 भी दिया। टमाटर लिया 3 रुपए थे, हमको क्या दिया? 40 रुपए दिया। और चने ले 25 में, हमको क्या दिया? 70-100 रुपए दे। और एक पार्ले वाला बिस्कुट है ना, हाँ जी हाँ जी, देखा आपने? जी जी। उसके क्या 65 ग्राम का है। 65 ग्राम का बिस्कुट का रेट क्या है? 5 रुपए। ते 100 ग्राम में 2 हो गए। हाँ जी। 100 ग्राम का 10 रुपए ले ले। जी जी। 1000 ग्राम के कितने ले ले? 10 है 100 रुपया। गेहूं क्या कितना 1500 लेके 100 में बेचा, 100 में बेचा। कभी अभी सोचा है? तो कभी सोचा है? हम किसान के खेत में गेहूं होती है, कनक होती है, सप्पों की सिरी हम मिलते हैं, रातों को हम जागते हैं, रोटी लेकर हमारी बीबी जाती है, हम की धी जाती है, हम की बहन बच जाती है। हम रोडों पे भी मोदी की बेटी थोड़ी बैठी है, उनकी तो पत्नी है ही, उन्हें तो रखी नहीं, छोड़ दी। जिसको अपनी पत्नी का नहीं पता देश कैसे चलाएगा। हाँ, रोडों पे कौन है? हम, हमारी बेटी है। पहले मुसलमान बीबियां था एनआरसी में, वो भी मोदी के तो है नहीं ना, अमित शाह की बेटी है। वो कहाँ है? कहाँ बैठी हुई है? क्या फिर कैसे हुआ? हम फसल बेचते हैं, हमका भाव कौन मलता है? ये सरकार कहती है ये हम देंगे। जब ये हमारी चीज पार्ले बिस्कुट बन जाता है, गगन घी बन जाता है, तो फिर कोका कोला बन जाता है, लड्डू बन जाते हैं, बर्फी बन जाती है, कुरकुरे बन जाते हैं, चटनी बन जाती है, किशमिश आ जाती है, तो फिर रेट क्या बनता? दुकानदार करता है ना, हम देंगे। फिर कभी आपने देखा, आप सड़कों में गन्ना भी देखा, सड़कों में सब्जियों भी सड़कों में देखी है, और अपने दूध भी सड़कों में देखा है, गोभी भी सड़कों में देखी है कि किसान ने लुटा दी।